मॉडल 10 का एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यहाँ पर, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ 6 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 8 लाइंस। ठीक है, तो हमें बताना है कि 6 पैरेलल लाइन और उसको इंटरसेक्ट कर रही है 8 पैरेलल लाइंस, इनसे हम कितने पैरेललोग्राम्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर एक सेट है 6 पैरेलल लाइंस का और दूसरा सेट है 8 पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और दूसरी जो इंटरसेक्ट कर रही है 8 लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 एंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस है इनको इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें बताना है कि हम कितने पैरेललोग्राम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं इन लाइंस से। पैरेललोग्राम होता है जिनकी जो सामने की साइड से वो इक्वल हो, ठीक है, तो ये साइड इसकी इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 लाइंस है, ठीक है, ये हमारे पास 6 लाइंस है यहाँ पर और ये जो है ये 8 लाइंस है। अब जो इंटरसेक्ट कर रही है ये पैरेललोग्राम बना रही है, सपोज कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है ना, फिर ये सारा भी पैरेललोग्राम है, ये लास्ट इस तरह से पैरेललोग्राम है। तो हमने बताना है कि यहाँ पर कितने पैरेललोग्राम है जो फॉर्म हुए हैं। इन 6 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे और इन 8 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो आंसर होगा इसका 6C2, क्योंकि 6 में से 2 लाइन सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई 8C2, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करेंगे हम इसे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो 8 में से भी 2 लाइनें हमने सिलेक्ट करनी है तो 8C2, ये होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 2, 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसल, मल्टीप्लाई 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल कैंसल, तो ये 3 टाइम और ये 4 टाइम। तो 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 60 7 जा 420 पैरेललोग्राम्स फॉर्म कर सकते हैं 6 लाइन और 8 लाइन के इंटरसेक्ट। ये थे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चन और ये पूरा टॉपिक था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़े और ये देखिए कि ये क्वेश्चन अरेंजमेंट, सीक्वेंस या ऑर्डर से रिलेटेड है तो उसमें परमुटेशन अप्लाई होगा, और अगर ये सिलेक्शन ग्रुपिंग से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है तो इसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो भी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उसको दी, ठीक है। तो ये था हमारे पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।